बाद किस तरीके का आलम था, कुछ तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई, कुछ चश्मदीद बता रहे हैं। क्या हुआ था और कितने बजे की घटना है जो ये ब्लास्ट हुआ है? सर ये टाइम तो एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, मगर मैं शॉप पर ही था। अचानक ऐसे लगा बहुत ज़बरदस्त मतलब ऐसे कभी एक्सप्लेन कभी जिंदगी का एक्सपीरियंस ही नहीं था। बहुत तगड़ा प्रेशर, एकदम पब्लिक सामने से पब्लिक एकदम बहुत काफी भयानक था। बहुत भयानक। फोन ना काट देना सारा सही 7 बजे के करीब की घटना है। हाँ सर इसी अराउंड हो गई। मतलब समझ ही नहीं पाई क्या हुआ। तो जब धमाका हुआ तो क्या लगा कि कितना बड़ा धमाका? और मैं तो ये समझा मेरी बिल्डिंग राणा नाम है जी मेरा। राणा सर, क्या हुआ था और कितने बजे की ये घटना घटी थी जो लाल किले के सामने हुआ है? होगी जी करीब 7 बजे 7-8 बजे के बाद की। 7 बजे की बात। पूरा बिल्कुल धमाका हुआ, पूरी दहल गई थी दुकान। पापा जी पूरा हटा दिया। क्या लगा था जब आप लोग देखे हैं वहाँ पे पहुंचे हैं तो? पहुंचे नहीं, हम कहीं थे 15 बजे सारे में, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी ब्लास्ट हो गया लाल किले पे कुछ। तो जब ब्लास्ट हुआ तो यहाँ तक उसकी मतलब जो है चदरें या तमाम चीजें चीजें बहुत तगड़ी थी जी, मतलब आज तक ऐसा देखा नहीं हमने। मतलब समझ लो इतने मतलब फोटो पोछा लगे हम, मतलब आज तक ये सब बंद हो गया सारा। एक बार नाम बताइए भैया। राणा अमन राणा के नाम से। अमन भाई, जो आपने अभी वीडियो हमें दिखाया है और दिया है, क्या ये इस तरीके की कभी और इस तरीके का हादसा देखने को मिला? नहीं, पहली बार हुआ है जी, फर्स्ट टाइम। और शॉप पे बैठे थे, इतना जबरदस्त धमाका था, हमने सोचा बिल्डिंग गिर पड़ी। तो आप मौके पे पहुंचे तो क्या देखा था? हम भाग के गए, अपना भगदड़ मच रही थी, लोग भाग के हमारी दुकानों में घुस गए, शॉप के अंदर घुस गए और भाग के जाकर देखा सब वही है, आग सी लग रही थी, धुआं उड़ रहा था और ये सब कुछ आपके सामने। कितना भयानक नजारा था? बहुत भयानक है जी, आज तक देखा नहीं था लाइफ में। जिस तरह से वीडियो में देखने को मिल रहा है कि आदमी के परखच्चे उड़े पड़े हैं। देख के बाद दिल दहल रहा है जी, ऊपर वाला बस। मतलब फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा? बहुत बुरा हाल। अब ये भागम भाग की तस्वीर आप देखिए, जैसे ही धमाका होता है किस तरह से अफरा तफरी वहां मच जाती है। नजदीक में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई है, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास, यानी कि लाल किले के सामने वाला ये इलाका, गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन का। उस तरफ कैसे भागम भाग मची, जैसे ही धमाका हुआ है उस कार में कई लोग उसकी चपेट में आए, लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई। हमारे सहयोगी शंकर आनंद उसी जगह पर मौजूद है जहां पर यह धमाका हुआ, जहां तफ्तीश चल रही है। लेकिन शंकर, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि अफरा तफरी का आलम था। अब तक क्या पता चल पाया? जिस कार में धमाका हुआ, कुछ चश्मदीद कह रहे हैं कि उसमें कुछ लोगों को बैठे उन्होंने देखा, क्या उनमें से कुछ लोग हैं जिनका उपचार चल रहा है? कुछ जानकारी उनके बारे में मिल पाई? कुछ वो लोग बता पाए? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से घटनास्थल की अगर हम बात करें जी, जो घटनास्थल है हमसे महज चंद कदमों की दूरी है। और यहाँ पे देखिए सीसीटीवी कैमरे की अगर बात करें, हर जगह पर रोड के दोनों साइड में सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं। चाहे ये हमारा लेफ्ट साइड है जहाँ पे लाल किला है, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये रास्ता सीधा ITO की ओर जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं, ये जो गौरी शंकर मंदिर वाला रास्ता है दूसरे साइड, यानी कि जिधर चांदनी चौक है उस साइड को देखिए, उस जगह भी यहाँ पे देखा जा सकता है तारों के झुंड के बीच में कम से कम नहीं भी तो यहाँ पर 6 से 7 सीसीटीवी कैमरे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इतना स्पष्ट है कि जो घटनास्थल है, घटनास्थल के आसपास यहाँ पर जो भी यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है वो हर एक घटनाक्रम उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। और जो भी यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियों की अगर बात करें तो उससे जुड़े हुए हर एक पहलू की तफ्तीश दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। और यानी शंकर, आप जो बात समझाना चाह रहे हैं दर्शकों को न्यूज 18 इंडिया पर, क्या वो ये कि जो भी इस कार को चला रहा था, जो भी उस कार में बैठा हुआ था, इतने हाई रेजोल्यूशन, इतने बड़े और इतने ज्यादा तादाद में कैमरे लगे कि उसकी डेफिनेटली तस्वीर कैमरों में कैद हुई ही होगी, और उस तस्वीर को आगे इस तफ्तीश में जोड़ करके देखा और समझा जा सकेगा?
निश्चित तौर पे आपने एक बहुत ही आसान भाषा में आपने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से, कि आम जनता को मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन आगे कर रही है। हाँ। और आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। बिल्कुल। और इस मामले में देखिए यहां इतना स्पष्ट है कि अब सीसीटीवी कैमरे की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस यहां पर आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक का भी जो एक सीक्वेंस है उसको भी तलाशने का प्रयास करेगी। आधा घंटा पहले, और ये तफ्तीश बहुत अहम होगी कि कुछ देर पहले कौन आया गया और उसके कुछ देर बाद आखिर क्या हरकत हुई। लेकिन जहां हादसा हुआ वहां पर आप मौजूद है और यहां पर जो हताहत हुए वो एलएनजेपी पहुंच गए, उपचार उनका चल रहा है। वहां हमारी सहयोगी रचना उपाध्याय हैं। रचना, क्या और ताजा अपडेट आपके पास में मिल पा रहे? इस तफ्तीश से जुड़ी कुछ खास बात हो तो वो भी दर्शकों को तुरंत बताएं। ये तस्वीर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, धमाके के वक्त की ये तस्वीर है। अब जो ताजा खबर आ रही है वो ये कि जिस कार में धमाका हुआ HR-26, ये हरियाणा गुरुग्राम के नंबर की गाड़ी थी। लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर पिछले कुछ वक्त में कई बार इस कार को खरीदा बेचा गया। अब जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये कि आखिरी बार कश्मीर के पुलवामा में इसे बेचा गया था और वो तस्वीर भी सामने आ गई है। कौन है वो शख्स? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। कुछ आतंकियों की संदिग्ध हालत में धरपकड़ हुई है। जम्मू कश्मीर से उनका कनेक्शन है। क्या ये कनेक्शन उससे भी जुड़ता है जो फरीदाबाद में विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया था? क्या वो कनेक्शन इसी गाड़ी के धमाके से जुड़ता है? अब रचना, एलएनजेपी में आप मौजूद हैं जहां घायलों का उपचार चल रहा है। इस तफ्तीश से जुड़ी कुछ बात जो अब तक आपको मिल चुकी हो तुरंत दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, एलएनजेपी में उन घायलों का इलाज तो चल रहा है, लेकिन अब जो घायल अंदर हैं, जैसे जैसे उनके परिवार को पता चल रहा है वो लोग यहाँ मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखा दूं कि वो तीमारदार बाहर खड़े हैं लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो वो परेशान है कि हम कैसे पता लगाए, क्योंकि एक महिला अभी हमें यहाँ पर मिली, उन्होंने अपने मोबाइल में एक फोटो दिखाई, वो बता रही थी कि उनका नाम जुम्मन है और वो भी उसी वक्त जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त वो उसी जगह पर मौजूद थे। लेकिन उसके बाद से उनका फोन वो लगातार ट्राई कर रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है और वो यहाँ पर पहुंची और यहाँ उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो काफी ज्यादा वो परेशान थी और इसी तरीके से यहाँ आप देखें तो कई लोगों के हाल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ आप देखिए वही तस्वीर है कि बहुत सारे लोगों के जो घर वाले जिनको पता चला तो वो अब यहाँ ढूंढते ढूंढते आए हैं और काफी ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं। और आपको ये आप जहाँ तक देखेंगे ना उसी तरीके से लोग आपको दिखाई देंगे। जी, कुछ लोगों से अगर आपकी बात हो सके कीजिए। क्या वहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं था, पर ये जो हादसा हुआ है, जितने वहाँ पे जो घायल हुए हैं या जो भी एक्सपायर करेंगे सबको इसी अस्पताल में लाया गया है। और जो भी मतलब भर्ती हैं उनके बहुत से परिजन बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि अंदर क्या चल रहा है। आप बताइए, आपको भी अंदर जाना है? नहीं जाना है? तो यहाँ तो जो लोग हैं वो देख सकते हैं। बताइए। गुड्डू मिश्रा नाम का बंदा था, जब उसने प्रशासन से या पुलिस वालों से ज्यादा लड़ाई झगड़ा किया तब उसको अंदर जाने दिया। उसका भाई मिश्रा करके वो भी है, वो अंदर भर्ती है। अच्छा। और कुछ लोग उधर भी लगे हुए हैं जो उनकी फैमिली। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसी तरीके की हालत है। अब ये बताइए, अभी गए अंदर जाने दे रहे हैं? गए हैं, एक भाई को जाने दिए हैं सर। अच्छा, तो पहले नहीं जाने दे रहे थे? नहीं, पहले नहीं। आपके कोई है क्या अंदर? भाई है, भाई। अच्छा। नहीं, ये हादसे के वक्त क्या आसपास ही थे? उस बारे में भी जानकारी आप इनसे लीजिए अगर ये बोल पाए। आप उस वक्त जब ये हादसा हुआ तो ये बताइए कि आप ये बताएं कब बात हुई थी आपके भाई से? आपके जब ये बताइए ब्लास्ट हुआ था तब आप वहीं थे क्या? नहीं, हम लोग हरिनगर से आए हैं। अच्छा। भाई कहीं चपेट में आ गया है इसमें। अच्छा। ये तो फोन मिला रहे, फोन लग रहा है उसका? फोन नहीं लग रहा था, 1-2 मिनट के लिए फोन लगा। अच्छा जी। तो फोन लगा 2 मिनट के, फिर बात नहीं पाई। डॉक्टर उठाए, डॉक्टर बताया कि आपका आदमी जो है यहाँ अरविंद हॉस्पिटल में है। ठीक। तो हम लोग भागे आए हैं। अच्छा। तो वो क्या वहाँ क्या करने गए थे? कुछ सामान खरीदारी करने गए थे क्या? दुकान के कामों से गया होगा कहीं, अब उसको पता नहीं। परिजनों को मिलाने नहीं दे रहे ये लोग, किसी से मिलने नहीं दे रहे ये लोग। अच्छा जी, किसी परिजन ने किसी को मिलने नहीं दिया। कह रहे ठीक है ठीक है ठीक है। भाई कैसे ठीक है जब तक मिलेंगे नहीं? कैसे ठीक है मैम बताइए? इतने सारे लोग हैं, सारे परिजन हैं, किसी इनके कौन से परिजन है जो यहाँ पर आए थे वो